हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि एसएससी ने 1,500 प्लस वैकेंसी आउट किया है। नोटिफिकेशन इसका निकल गया है, जिसका फॉर्म फिलअप 17 तारीख से शुरू हो गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, कितना पोस्ट है, क्या है, सब के बारे में। तो देखिए, जो ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो है 17/6/2020 से 16/7/2020, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। और इसका लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वो 16/7/2020, मतलब एक महीना तक इसका फॉर्म फिलअप चलते रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर डेट ऑफ सीबीटी 1, तो आप लोगों का जो पेपर 1 होगा वो टेंटेटिव डेट जो है दिया हुआ है यहाँ पर 29/9/2020 से 5/10/2020 तक। और आपका जो सीबीटी पेपर 2 होगा उसको भी टेंटेटिव डेट दिया हुआ है यहाँ पर, तो दिया हुआ है 1/3/2021 को, मतलब मार्च महीने में होगा 2021 का। और बाकी यहाँ पर जो दिया हुआ है फी पेमेंट का, ऑनलाइन चालान का, ये सब देख लीजिए आप लोग, डेट जो दिया हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है देखते हैं इसका पे स्केल कैसा क्या है। तो सब इंस्पेक्टर इन जीडी सीएपीएफ में जो है इसका लेवल 6 का है ये। और इसका पे ग्रेड जो है बेसिक पे है 35,400 से 1,12,400 तक। और ये ग्रुप बी का नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो है, मेल फीमेल दोनों के लिए, दिल्ली पुलिस में। इसमें भी आपको वही सेम है, लेवल 6 का ये पोस्ट है। और इसका भी बेसिक है 35,400 से 1,12,400 तक। ये भी ग्रुप सी का नॉन गेजेटेड पोस्ट है। उसके बाद आता है वैकेंसीज। तो वैकेंसीज कितना क्या है, वैकेंसी जो दिया हुआ है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल दिल्ली पुलिस के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। तो ओपन जो है, ओपन टोटल आपका है 73। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दिया गया है 9, एक सर्विसमैन के लिए 9। टोटल टोटल जो वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस मेल के लिए वो है 91। और दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए जो दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव सब इंस्पेक्टर का वो है टोटल 78। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपका सब इंस्पेक्टर जीडी जो है सीएपीएफ में। तो इसमें आपका कैटेगरी दिया हुआ है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसपी, सब डिवाइड करके दिया हुआ है यहाँ पर। तो सीआरपीएफ में जैसे दिया हुआ है 1072, 1072 है टोटल। बीएसएफ में 244, आईटीबीपी में 43, सीआईएसएफ में 20, एसएसबी में 16। तो इसका पूरा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना है। और टोटल जो वैकेंसीज है इसमें कुल मिला के सब जो है, सब पोस्ट मिला के टोटल मेल है इसमें आपका 1342, यानी कि 1342, और फीमेल जो है 53। और टोटल जो वैकेंसीज है 1395। और इसमें आपका डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है वो लोग को मिला के 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज है टोटल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या है। जैसे नॉर्मली रहता है गवर्नमेंट रिजर्वेशन का रूल जो है, SC ST के लिए आपका 5 साल, OBC और वीकर सेक्शन के लिए 3 साल, वही है। और नेक्स्ट जो नेशनलिटी आपका आता है, नेशनलिटी में आपका क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए, मस्ट है। और एज लिमिट, आपका एज कितना होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, इसके लिए तो आपको 20 से 25 साल का होना चाहिए। और वो भी किस तारीख को, 1/1/2021 के हिसाब से, 1/1/2021 तारीख के हिसाब से आपका 20 से 25 साल का एज होना चाहिए। और वो डेट जो दिया गया है यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि 2/1/1996, यानी कि 2 जनवरी 1996 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, एंड 1 जनवरी 2001 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों जो डेट दिया हुआ है इनके बीच में होना चाहिए, 20 से 25 साल का होना चाहिए। और आपका रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है, अपर एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए वही 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, एक सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स, विडो जो है विडो के लिए आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और कोई SC ST विडो है तो 40 साल तक भर सकते हैं, देख लीजिए ये आप लोग। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो
दिल्ली पुलिस के हैं वो लोग के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है वो लोग थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें उतना कुछ खास नहीं है, क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2021 के हिसाब से आपको सभी पोस्ट के लिए मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें से आपको बैचलर्स डिग्री मिलना चाहिए या फिर आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो है, इसके लिए एक्स्ट्रा और एक क्राइटेरिया दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, आपको एक वैलिड लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, मतलब आपका वैलिड लाइसेंस रहना चाहिए दिल्ली पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। लाइट मोटर व्हीकल और कार के लिए आपका लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद दिया गया है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें आपका कमीशन का जो वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म फिल करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप पहले नहीं किए हैं, और उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। और इसमें आपको बताया गया है कि फ़ोटो कैसा चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB के अंदर जो फोटो है फोटो का साइज होगा, और इसका डायमेंशन जो है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होगा। और जो फोटोग्राफ आपका होगा उसमें आप विदाउट कैप रहेंगे, मतलब कोई टोपी वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई चश्मा नहीं लगाएंगे, आपका फेस बढ़िया से आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। और इसमें दिया गया है जो फोटो आप जिस डेट में, मतलब मान लीजिए कि जिस तारीख आप फोटो खींच रहे हैं तारीख आपका प्रिंटेड होना चाहिए फोटो के ऊपर। और फॉर्म फिल का लास्ट डेट जो है वो है 16/7/2020 लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का। इसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी। तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी एक बहुत बड़ा सबका चिंता है कि कितना है, क्या है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर एसएससी ने रखा है 100 रुपीज़, 100 रुपये। और इसमें भी आपको वुमेन कैंडिडेट जो है, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और एक सर्विसमैन जो है, इन लोगों को फ़ी पे करना नहीं होगा। ये लोग फ़ी पे करने से छूट दिया गया है इन सब कैटेगरीज को, मतलब कोई फीमेल कैंडिडेट भी नहीं देगा, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ये सब फी नहीं पे करेगा। जनरल ओबीसी जो है ये लोग को 100 रुपये फी पेमेंट करना होगा। और आप लोग ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहे तो ऑनलाइन भी बहुत सारा तरीका दिया हुआ है, जैसे भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, ये सब से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो दिया है एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है। तो एसएससी जैसे कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करता है, तो देश के लगभग बहुत सारे टाउन में दिया हुआ है एसएससी का सेंटर। तो आप अपना हिसाब से देख के यहाँ पर चूज कर लीजिए, जो सेंटर दिया गया है यहाँ पर रीजन वाइज दिया गया है, रीजन वाइज बहुत सारा सेंटर है, आप अपना हिसाब से जो सुविधा होगा उस हिसाब से सेंटर चूज कर सकते हैं। देख लीजिए लिस्ट में कौन सा आपका नियरेस्ट होगा सेंटर। और इसमें आपको और एक बात बताया गया है कि एक कैंडिडेट अपना हिसाब से 3 सेंटर चूज कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन तीनों सेंटर जो होगा एक ही रीजन में होना चाहिए। मान लीजिए आप वेस्टर्न रीजन से दे रहे हैं तो वेस्टर्न रीजन का ही 3 सेंटर आपको चूज करना होगा प्रायोरिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक वेस्टर्न का एक ईस्टर्न का, मतलब अलग अलग आप जोन का कर नहीं सकते, जो भी 3 सेंटर होगा एक ही जोन का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है, स्कीम कैसा क्या है, पेपर 1 में आपका कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, देन आपका डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब प्रोसेस होगा इस एग्जाम का, जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है एसएससी का इसका। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन डिटेल में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है। और अगर कुछ छूट जाए तो आप एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लीजिए। इसमें पेपर 1 जो है, इसमें क्या क्या है, जीआई आपका रहेगा, जीआई रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहेगा आपका, वो भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है,
और पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन रहेगा, वो 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन टाइम 2 घंटा इसमें भी आपको मिलेगा। और जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होगा, तो जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर में आपको एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन सेट किया जाएगा, हिंदी में और अंग्रेजी में सेट होगा। इसी वाले जो है उनके लिए यहाँ पर बोनस मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है एसएससी ने, तो उसमें आपका दिया गया है नीचे टेबल में, इस हिसाब से किस सर्टिफिकेट जो है एनसीसी ए बी सी के हिसाब से मार्क्स का क्वालिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। देख लीजिए एनसीसी वाले जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, इंडिकेटिव सिलेबस जो दिया गया है सीबीटी एग्जाम के लिए, जो पेपर है आपका, पेपर का सिलेबस पेपर 1 में आपका दिया गया है, जीआई दिया गया है, पूरा डिटेल में दिया गया है सिलेबस इसमें कि क्या क्या आपको जीआई के अंदर पढ़ना है, रीजनिंग के अंदर पढ़ना है, देख लीजिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में भी दिया गया है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है इसका भी दिया है यहाँ पर, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का भी दिया गया है। टोटल सिलेबस जो है इसके अंदर से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट आपका पेपर 2 आ रहा है, पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन दिया गया है, इसमें वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर ये सब है, देख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है आपका, ऑल पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके मिनिमम 85 होना चाहिए। हिल एरिया का जो है कैंडिडेट उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होगा, 80 सेंटीमीटर चेस्ट होगा अनएक्सपेंड, और एक्सपेंड करके 85। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उन लोगों के लिए है 162.5 सेंटीमीटर का हाइट, 77 सेंटीमीटर का चेस्ट अनएक्सपेंड, एक्सपेंड करके 82। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 157 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं है। और फीमेल जो हिल एरियाज है वो लोग का है 155 सेंटीमीटर का हाइट। और ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब है उन लोग के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। और वेट के बारे में क्या होता है कि आपका हाइट के हिसाब से वेट का मेजरमेंट जो है उस हिसाब से आपका हाइट और वेट दिखा जाएगा रेशियो के हिसाब से। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो दिया गया है पीईटी, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, 100 मीटर रेस है, 16 सेकंड में 100 मीटर रेस, और 6.5 मिनट में 1600 मीटर रेस। लॉन्ग जंप है आपका 3 चांस में 3.65 मीटर का, हाई जंप है 3 चांस में 1.2 मीटर का, और शॉर्ट पुट दिया गया है 4.5 मीटर का 3 चांस में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो दिया गया है 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, 100 मीटर रेस, नेक्स्ट 800 मीटर रेस 4 मिनट्स में, 800 मीटर 4 मिनट में। फिर लॉन्ग जंप है आपका 3 चांस में 2.7 मीटर, हाई जंप है 0.9 मीटर, वो भी 3 चांस में। और यहाँ पर जो दिया गया है कि जो फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं चाहिए, चलिए वो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, तो एग्जाम से 3 से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम में जाने के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, रिसेंट कलर, और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेना होगा जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड है, वो एडमिशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। तो नीचे जो दिया गया है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई भी आप एक वैलिड आईडी प्रूफ ले सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए ये था नोटिफिकेशन। हाँ, यहाँ और एक चीज़ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका क्या है, जो अनरिजर्व्ड है उन लोगों के लिए 30% मिनिमम चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर जो कैटेगरीज है उन लोगों के लिए 20%। मिनिमम आपको इतना % मार्क्स लाना ही है, अदरवाइज आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे कम अगर मार्क्स आएगा आपका तो एसएससी भले ही वैकेंसी खाली रहेगा, पोस्ट फिल नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको क्वालिफाई किसी भी हालत में नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका एसएससी का जो नोटिफिकेशन का मेन पार्ट था। बाकी बहुत सारा लंबा है, इसका 39 पेजेस का पीडीएफ है, तो आप लोग देख लीजिए पीडीएफ में डिटेल
अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसमें को बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।